सो गाइस मैं आज आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक में मनी ट्रांसफर करने वाले हो तो एक आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हो। उससे पहले अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो लिंक डाला गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो सबसे पहले अपडेट रहता है वो मैं आप सबको यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ। तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइस इसके लिए आपके पास जो एक एप्लीकेशन हो जो होना चाहिए जिसका नाम है पेज़ैप वॉलेट। ये पेज़ैप वॉलेट का लिंक डाल दूँगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैं सेंड करके रखा हूँ, तो वहाँ से जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। अभी आपको नीचे में आ जाना है। नीचे में आने के बाद यहाँ देखिए पहले तो पेज़ैप वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, पेज़ैप कैशबैक का ऑप्शन मिलता है, उसके आगे आपको सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके नाम से जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रहेगा सबका सब यहाँ पे ऑल अकाउंट और कार्ड वाला ऑप्शन पे ऑल का जानकारी आपको मिल जाता है। उसका नीचे में सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ अभी देखेंगे तो हालाँकि इससे पहले भी था ही ये रेंट पेमेंट का ऑप्शन, लेकिन इसमें फिलहाल एक नया कुछ चेंजेस किया गया है। तो चलो हम रेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये रेंट वाला ऑप्शन जो है हर एक एप्लीकेशन में इंक्लूड किया गया है, लेकिन रेंट वाला ऑप्शन हर एक एप्लीकेशन में अलग-अलग तरीके से रहता है। यानी जो भी एप्लीकेशन का रहता है उसका पर्सनल रहता है, लेकिन पेज़ैप वॉलेट में अलग ब्रांड का रहता है। जैसे चलो मैं रेंट पे क्लिक करता हूँ, रेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 कंपनी का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। पहला शो हो रहा है नो ब्रोकर का, और दूसरा आपको पता है कि रेड जिराफ का भी शो होता है, जो कि आप रेंटल पेमेंट के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेड जिराफ में क्या होता है, आपको सबसे कम यानी 0.23% के अनुसार से आपका मनी ट्रांसफर हो जाएगा, 0.35% का से ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर ट्रिक यूज़ करना पड़ता है। सबसे हम पहले हम बात करते हैं नो ब्रोकर का। नो ब्रोकर पे जो क्लिक करोगे तो इसमें एक आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आपको यहाँ पे अकाउंट चालू करना पड़ता है। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि भाई आप अपना बिल अकाउंट आईडी नंबर आप यहाँ पर डालिए। यहाँ पे वही लोग बिल पेमेंट कर सकता है जिसके पास, जैसे कि मान लीजिए उनका एग्रीमेंट पेपर रहता है, वही लोग कर सकते हैं। बाद-बाकी किसी के पास एग्रीमेंट पेपर नहीं रहता है, तो वो लोग यहाँ से मनी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो अभी आप लोग बताएँगे कि भाई साहब अगर हम लोग यहाँ से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन डाला क्यों गया है? तो गाइस बता दूँ कि ये जो होता है, ये ब्रांड मतलब ये कंपनी के थ्रू अटैच रहता है। यानी इनको प्रमोशन करने के लिए पेमेंट मिलता है, तो पेमेंट के थ्रू ये लोग जो है अपना एप्लीकेशन में इसका जगह दिया जाता है। तो इसके लिए 2 एप्लीकेशन को दिया गया है। जैसे कि अगर आप नो ब्रोकर के थ्रू अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करोगे, तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो, जरूरत नहीं कि आप यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास एग्रीमेंट पेपर होना चाहिए। इसके अलावा जो रेड जिराफ पे करोगे तो देखिए सेम ऑप्शन इसपे भी दिया गया है। यानी आपको जो इसका आईडी चाहिए, इसके बाद मोबाइल नंबर भी चाहिए। और टोटल कितना अमाउंट है, वो भी आपके यहाँ पर फ़ाइज़ होना चाहिए, जो कि हम लोग के पास ना के बराबर ही रहता है। तो इसके लिए हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं एक ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ, आप गूगल क्रोम में जाके इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट खोल सकते हो, और या इसका जो ये नो ब्रोकर एप्लीकेशन है, इसका गूगल प्ले स्टोर में जाके और इसको नो ब्रोकर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो ईज़िली। गाइज़ ये है गूगल प्ले स्टोर में नो ब्रोकर एप्लीकेशन, इसमें एक नया अपडेट डाल दिया गया है। इसको आप इंस्टॉल करोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ एक आपको वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। ये वॉलेट का ऑप्शन कब यूज़ होता है आपको वो भी बताता हूँ। तो ऊपर में देखिए एक ऑप्शन आपको न्यू का ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा। इस कोना में जब आओगे तो यहाँ एक आपको न्यू का ऑप्शन डाला गया है। तो आप इस न्यू पे क्लिक करोगे, तो इस पे चलो हम इस पे एन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एन पे जब मैं क्लिक किया हूँ, तो एन पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर आपको दिख रहा है नो ब्रोकर वॉलेट का एक ऑप्शन यहाँ पर डाला गया है। ये वॉलेट आप कभी भी अब यूज़ कर सकते हो पर्सनल क्रेडिट कार्ड टू बैंक में मनी ट्रांसफर करने के लिए। वो ये वॉलेट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सबसे पहले अगर आपको लोन का ज़रूरत अगर रहेगा तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो, जो कि 5 लाख तक का लोन रहता है, वो भी यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा कोई गिफ्ट कार्ड चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप मनी ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर आपको जो है कुछ ना कुछ अभी कैशबैक पॉइंट भी देखने को मिलेगा, जो कि पर्सनली नो ब्रोकर एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप जो बाद में रिडीम कर सकते हो। रिडीम करने के बाद अगर चाहते हो तो सेविंग अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब फैसिलिटी भी फिलहाल जो यहाँ पे इंक्लूड करके दिया गया है, तो इसको आप सब यूज़ कर सकते हो ईज़िली। गाइस अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो मैं अभी आपको यहाँ पे सलाह करने वाला हूँ कि अभी आप पेज़ैप वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी कर लीजिए। ऐड मनी करने के बाद अभी आपको नो ब्रोकर एप्लीकेशन से पेमेंट करना है। नो ब्रोकर एप्लीकेशन से पेमेंट क्यों करना है? अगर आप नो ब्रोकर एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट अगर करते हो, अगर आप यहाँ पे पेज़ैप वॉलेट का जो वर्चुअल कार्ड है अगर आप वो यहाँ पे यूज़ करते हो, तो आप सबको अच्छा खासा कैशबैक मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे आपको उस मतलब पेज़ैप वॉलेट का जो आपका वर्चुअल कार्ड है ना, उसको आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, इसके लिए आपको बेनिफिट हो जाएगा। जैसे आप अगर ऑफ़र पे क्लिक करोगे तो ऑफ़र आपको यहाँ पे दिखाएगा सबसे ऊपर में ही, जो कि दिया गया कि ₹100 को जो है इंस्टेंटली आपको कैशबैक
मिल जाएगा, तो इसके लिए आप इस यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसके नीचे में दिया गया है कि 100% आपको प्रोसेसिंग फ़ी जो है आपको माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा नीचे में दिया गया है वन कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करते हो ₹250 कैशबैक मिलेगा। तो ये सबको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बाद बाकी यहाँ पर रेंट पेमेंट अगर आप नो ब्रोक एप्लीकेशन से करते हो, तो अगर आपको वॉलेट में कुछ बैलेंस रहेगा तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सब फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको रेंट पेमेंट करना है तो डायरेक्टली पे पे क्लिक करोगे, तो या अगर आप अकाउंट नंबर डालना चाहते हो, अकाउंट नंबर भी आप डाल सकते हो। ऑलरेडी मैं यहाँ पर डाला हूँ, अभी मैं अकाउंट पे आई एग्री करता हूँ, प्रोसेस टू पे पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप प्रोसेस टू पे पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का नंबर माँगा जा रहा है, जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे जैसे वन कार्ड डालो तो इंस्टेंटली आपको ₹250 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा आपका जो वन कार्ड का होना चाहिए वो आपको एफडी बेसिस पे नहीं बल्कि ऑटोमेटिक अगर अप्रूवल मिला है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे ₹30,000 निकालते हैं तो अभी देखेंगे तो हमको बताया जा रहा है कि अगर 30,000 अगर आप निकालोगे तो टोटल आपको चार्ज लगने वाला है 389 डॉट 40 पैसा यानी 40 पैसा हमको चार्ज लग जाएगा। तो इसमें कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन रहता है, पहले आप वो देख लीजिएगा भाई इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं हो गया है क्योंकि कभी-कभी चेंजेस भी हो जाता है, फिर हम लोग को चार्जेस जो है थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹330 और 59 पैसा ₹59 जो है और 40 पैसा वो लिया जा रहा है जीएसटी। तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। इसके ऊपर आपको टोटल ₹100 का बेनिफिट भी मिल जाएगा, तो टोटल आपको मनी ट्रांसफर होने वाला है 30,000 वो ₹230 में ही हो जाएगा। लेकिन पेज़ैप में भी एक यहाँ पे एक और दिया गया है टर्म एंड कंडीशन में कि ओनली एचडीएफसी का कार्ड ही एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी सपोर्ट किया जाएगा। बाद बाकी अगर और भी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड रहेगा, तो वो क्रेडिट कार्ड को आपको सपोर्ट नहीं होगा इसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि पेज़ैप वॉलेट में एड मनी कर लूँ, तो हाँ, वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक ऑप्शन है, उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर कैशबैक अर्न करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एचडीएफसी का कार्ड ही यूज़ करना है, ना कि दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। सो गाइज़ मैं यहाँ अपना कार्ड नंबर डाल दिया हूँ, पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये गया है प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है, वेट करने के बाद आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, जो कि ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ओटीपी डालते ही आपका ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होगा, इंस्टेंटली आपके सेम अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है। सो कमाल की ये ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर कर लीजिए, सबसे कम चार्ज भी लगाया जा रहा है।